अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन क्लास। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास होगी वो बैकग्राउंड रिमूव करने के हवाले से होगी। जैसा कि मैंने आपको आज के लेक्चर में बताया था कि बैकग्राउंड रिमूव करना क्यों जरूरी है। अब देखिए, जैसे अगर मुझे अपने चैनल का थंबनेल बनाना है या फिर मुझे एक सिंपल सी पोस्ट भी डिजाइन करनी है, उसमें मुझे व्हाट्सएप आइकन, यूट्यूब का आइकन, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का कोई भी आइकन लेना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरी अगर पोस्ट पिंक या फिर येलो कलर की है, आप अगर गूगल से लेते हैं, पीएनजी में भी ले लेते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें पीएनजी मिल नहीं रहा होता। मतलब कि उसके बैकग्राउंड पे, जैसे अब ये पिक्चर है, इसमें एक लड़की की पिक्चर है, फिर उसने फ्लावर पकड़े हुए पीछे, उसका जो बैकग्राउंड है वो येलो कलर का, येलो और व्हाइट है। अगर हमारी पोस्ट पिंक कलर की है या फिर ब्लू कलर की है, अब हमें पीछे ये येलो कलर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस लड़की की पिक्चर चाहिए, तो फिर हमें बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइवर पर भी बहुत सारी जॉब्स हैं इसकी, रिमूव बैकग्राउंड की, कि अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करते हैं तो आपको इतने डॉलर मिलते हैं, इतने पिक्चर्स के इतने डॉलर मिलते हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, तो हमने किस तरह से बैकग्राउंड रिमूव करना है, मोबाइल में भी सेम है, लैपटॉप में भी सेम है, तो इसलिए मैंने ये क्लास लैपटॉप पे रिकॉर्ड की है ताकि आपको इजीली पता चल जाए। मोबाइल पर भी मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर आपने क्रोम में जाना है। उसके बाद मैं आपको एक और टैब में लेके दिखा देती हूँ। आपने यहाँ पे सिंपली लिखना है रिमूव डॉट बीजी। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले से खोला हुआ था, बीजी मतलब बैकग्राउंड। ठीक है, आपने एंटर प्रेस किया। अब आपने क्या करना है, ये इनकी वेबसाइट है, इसको मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, बहुत बेहतरीन इनकी वेबसाइट है और क्विकली ये रिजल्ट देते हैं। मोबाइल में भी आपके पास सेम इंटरफेस होगा, मैं अगर हो सका तो इसी मीटिंग में आपको मोबाइल में भी दिखा दूंगी। अपलोड इमेज पे जाना है। अपलोड इमेज पे जाने के बाद मोबाइल में भी इसी तरह से आपके डॉक्यूमेंट्स खुल जाते हैं, तो ये बहुत ईजी है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, मुझे ये वाली पिक्चर मैंने एआई में बनाई थी ये। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो इसकी ओरिजिनल पिक्चर है उसमें पीछे वॉल लगी हुई है, डिफरेंट उस पे चीजें लगी हुई हैं। अब मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ ये लड़की चाहिए थी और इसके साथ जो टेबल वगैरह वो चाहिए था। अब हम फोटो एडिटर में इसको मजीद भी क्रॉप कर सकते हैं। तो ये सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड एचडी मतलब हाई डिस्प्ले में हम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये लॉगिन का ऑप्शन आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आजकल जरूरत नहीं पड़ती है, पहले बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। आप इसको साइन अप फ्री कर ले, जब हम पहले यूज करते थे तो साइन अप का कोई ऑप्शन नहीं आता था। तो आप यहाँ पर अपना कोई भी ईमेल रखें और जो पासवर्ड यहाँ पर आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। विद पासवर्ड आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और अगर पहले से बना हुआ है तो फिर ऑटोमेटिकली ये बस डाउनलोड होकर आपके फोल्डर में आके ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ यूट्यूब आइकन, मैं ले लेती हूँ गोल्डन में ले लेती हूँ, क्योंकि कभी कभार हम कोई ऐसी पोस्ट डिजाइन करते हैं उसमें गोल्डन कलर का बटन चाहिए होता है। अब आप देख सकते हैं ये पिक्चर है, अगर मैं यहाँ पे पीएनजी भी लिख देती हूँ, चले मैं लिख के दिखा देती हूँ पीएनजी, तो अक्सर ऐसा होता है। अब देखिए, मैंने पीएनजी लिखा था, अब मुझे इसके पीछे जो है वो हो सकता है बैकग्राउंड हो सकता है ना हो। अब देखिए जैसे ये है, इसके पीछे भी बैकग्राउंड मुझे लगता है होगा। तो अक्सर ऐसा होता है, पीएनजी शो कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो पीएनजी में नहीं होता है। तो अगर आपको कोई भी पिक्चर लेनी है, डायरेक्ट लेनी है, लैपटॉप में बड़ा आसान है, यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद आप यहाँ पर गए, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। और अगर आपको डाउनलोड करना है और गैलरी से लेना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कंट्रोल वी करके भी इसको कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल वी प्रेस किया, मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो ये मेरे पास आ गया। अब हो सकता है कि इसके पीछे बैकग्राउंड ना हो, एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर बैकग्राउंड होता है और मुझे इस तरह का बटन चाहिए, या मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक, हमने एक पोस्ट डिजाइन की थी उसमें मुझे इंस्टाग्राम, एफबी और यूट्यूब एक साथ चाहिए थे, तो उसमें क्या था, बहुत सारी चीजें थी पीछे। अब देखें, जैसे मैं इसकी इमेजेस में जाती हूँ, अब देखें ये मुझे अच्छा लग रहा है, एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन इसके पीछे ग्रे कलर का बैकग्राउंड है। अब मुझे इसको ऑब्वियसली करना पड़ेगा, ये मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में ऐड भी करके दिखाया था ये वाला। तो इस तरह से अक्सर हमें जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, ये भी अच्छा है। तो अगर हमें कोई पोस्ट डिजाइन करनी हुई तो हम यहाँ से इसको ले सकते हैं। सही है,
और बैकग्राउंड रिमूव करने को अब आप अच्छे से देख लें, बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको हमने बेसिकली बनाना कहाँ पर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि अब हमने अक्सर ये होता है कि मुझे थंबनेल बनाने होते हैं ना, तो उसमें कुछ इस तरह की मुझे पिक्चर्स चाहिए होती है, इम्प्रेशन के साथ फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए होती है। तो ये देखें थंबनेल जो होते हैं ना, अब देखें जैसे ये थंबनेल है, थंबनेल में मैं इस तरह की पिक्चर्स ऐड कर सकती हूँ, या मैं आपको कुछ थंबनेल की एग्जांपल ही दे देती हूँ जो कि मैंने आज की क्लास में दिए थे। ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा जिनके पास अपना चैनल है और थंबनेल बनाने में वो बहुत ज्यादा परेशान होते थे कि मोबाइल में कैसे बनेगा। अब देखिए आप ये थंबनेल देख सकते हैं, इसमें इन्होंने किस तरह के इम्प्रेशन दिए हुए हैं। सही है, मतलब थोड़े से इन्होंने इम्प्रेशन वाली ही पिक्चर्स ऐड की होती है, मैं भी अक्सर इसी तरह की ऐड करती। ठीक है, तो अब देखें इसमें ये जो लड़का है, इसने अपना बैकग्राउंड रिमूव किया होगा पहले इस तरह का इम्प्रेशन बनाने के बाद, फिर उसके बाद पीछे ये रेड कलर का जो इसने ग्रेडियंट में लिया हुआ ये लिया होगा, फिर उसके बाद ऊपर उसने शेप्स लिए हैं, फिर एरोज लगाए हैं, और फिर उसके अंदर फॉन्ट का जो कलर है वो चेंज करके लिखा है। इसी तरह इसने किया है। ठीक है, इसी तरह इस लड़की ने किया है। सही है, तो आप मोस्टली देखते हैं कि जब हम थंबनेल बनाते हैं ना, तो किसी ना किसी इमेज को हमें लगाना होता है, बच्चों की बड़ों की कोई ना कोई इमेज लगानी होती है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ये मैं क्यों बता रही हूँ। अब जैसे ये है, इसमें भी इसने क्या किया हुआ है, अपनी पिक्चर को बना के फिर उसका बैकग्राउंड रिमूव किया हुआ है। तो मोस्टली आप देखेंगे कि हर इमेज, अब ये भी देखेंगे, ये देखिए हर एक में मतलब इमेज लाजमी आई होती है, कोई एक आधा सा होता है जिसमें इमेज नहीं होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब आपने यही काम करना है, आपने मुझे एक थंबनेल बना के दिखाना है। थंबनेल बहुत इजी सा होता है, बस आपने उसको आई कैचिंग बनाना होता है कि लोग देखते ही आपकी वीडियो ओपन कर ले। और अगर नहीं भी करते तो आप कोशिश जारी रखें। सही है, ऐसा नहीं है कि आपने बनाया लोगों ने नई वीडियो ओपन की, बनाते रहे, एक वक्त आएगा जब लोगों को आपके डिजाइनिंग अच्छी लगेगी और वो ओपन करके जरूर देखेंगे वीडियो। क्योंकि आपकी वीडियो का जो कंटेंट होता है ना, उसमें थंबनेल का बहुत ज्यादा काम होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम कोई वीडियो ओपन करते हैं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि अब हम यूट्यूब का भी कोर्स करवाते हैं एकेडमी में। ये मैंने ऐसे बस यूट्यूब किया था तो ये कुछ ओपन हो रहा है। तो खैर ये बच्चे देखते हैं बार बार, तो इस वजह से ये ओपन हो गया है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, कार्टून भी लिख लेती हूँ। ठीक है, अब हम कोई भी कार्टून देखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि अम, ज्यादातर, अब देखें ये है, इनके बिल्कुल फ्रंट पे इन्होंने क्या दिखाया होता है, कुछ ना कुछ चीजें दिखाई होती हैं। या मैं अगर कोई भी सॉन्ग फॉर एग्जांपल मैं ओपन करती हूँ, या मैं कोई नात ओपन करती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कोई भी, अब देखें ये है, इस पे लिखा हुआ है 32 मिलियन व्यूज। अब आप अगर वीडियो ओपन करेंगे ना इसकी, तो कहीं पर भी 32 मिलियन व्यूज नहीं नजर आएगा आपको। देखें इस पे लिखा है 106 मिलियन व्यूज। तो हम इसको खैर हटा देते हैं। तो इस तरह से आपको कोई भी थंबनेल बनाना होता है, कोई भी सॉन्ग हो गया, या फिर मतलब अपने टिकटॉक के हवाले से भी अगर आपको बनाना, उस पर तो खैर नहीं होता। आपको अपना कोई भी चैनल है तो आपने उस पर अगर थंबनेल बनाना है, उस पर शो करवाना है कि आप 10 मिनट में ये चीज बना सकते हैं। अब आप देखते हैं जब वीडियो हम ओपन करते हैं ना, वो वाली चीज हमें कहीं नजर नहीं आ रही होती। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि ये चीज तो नजर नहीं आ रही, ये कहाँ पर है। जब मैं भी शुरू में देखा करती थी आज से बहुत सालों पहले, इस इमेज को ढूंढ रहे होते थे, कहते थे ये तो झूठ बोल रहे हैं, इस तरह की तो कोई इमेज इसमें नहीं है, कोई एनिमेशन नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। तो वो बेसिकली आपको फ्रंट पे यूट्यूब वालों ने जो थंबनेल का हमें ऑप्शन दिया ना, वो अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि लोग उसको देखकर हमारी वीडियो ओपन करें। उनको हमारी थंबनेल से पता चल जाए कि इस चीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमारा जो कंटेंट है वो इससे रिलेटेड है, तो वो आई कैचिंग होना चाहिए। ठीक है, तो ये मकसद होता है यूट्यूब का जब हम थंबनेल बना लेते हैं। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि मैंने आज आपको क्यों बैकग्राउंड रिमूव करना सिखाया, और ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। मतलब मैं मोस्टली इन चीजों में यूज करती हूँ। अब मुझे नहीं पता आपकी कौन सी फील्ड है, आप इसको किस तरह से यूज करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। अगर आपको पता है कहाँ कहाँ पर आप करते हैं या कर सकते हैं,
तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है कि ये इस जगह पर मैं यूज कर रही हूँ, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में मैं उसको भी इजीली एक्सप्लेन करूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।